हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेदा। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। अब देखिए जो चैप्टर है ये क्या है? इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय, किनकी है ये बायोग्राफी? नेल्सन मंडेला की। ठीक है, तो ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो ये जो है एक एक्सट्रैक्ट हमने ले रखा है इनकी ऑटोबायोग्राफी से। ठीक है, अब देखो जैसे आपने इंडिया का तो आपने पढ़ा होगा कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली, राइट, और किन किन पॉलिटिशियन ने, किन किन लोगों ने क्या है इसमें क्या है पार्टिसिपेट किया था, राइट, उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ लाइन्स है। अब इसके साथ आपको एक और तीन चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके साइड में, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ वोकैबुलरी क्या है काफ़ी टफ है, तो वो मैंने साइड पे लिखी है, सो इट कैन बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे? बिफोर यू रीड, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। क्या कह रहे हैं? अपार्थाइड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, दैट सेपरेट्स, सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, जो कि अलग करता है। किससे अलग करता है? पीपल को, लोगों को अलग करता है। कैसे अलग करता है? अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस का मतलब यहाँ पे क्या है? भागने वाला रेस नहीं है। यहाँ पे रेस का मतलब क्या है? द वे पीपल अपेयर। ठीक है, जो पीपल का अपेयरेंस होता है, ठीक है, या फिर स्किन कलर, तो उनके बेस पे जब लोगों को क्या है अलग किया जाता है, जैसे व्हाइट पीपल अलग, ब्लैक अलग। ठीक है, जो कि कहाँ होता था? सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में होता था, तो इंडिया में भी इवन हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अभी भी आपने देखा होगा कहीं कहीं प्लेस पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अपार्थाइड क्या है, कहा गया इसे। Can you say which of three countries named below had such a political system until very recently? क्या कहा जा रहा है कि क्या बता सकते कि कौन से कंट्री में ये जो सिस्टम है ये होता था? तो अभी हमने कहा किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में क्या है ऐसा होता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी इनका नाम सुना होगा? ऑफकोर्स आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। ठीक है, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। क्या कह रहे हैं वो कि जो मंडेला है और उनकी जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस क्या है, जो इनकी पार्टी है, इन्होंने क्या किया? स्पेंट मतलब बिताए। कैसे बिताए? अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, मतलब इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसके अगेंस्ट बिताए? जो अपार्थाइड है ये पॉलिटिकल सिस्टम था, इसके अगेंस्ट, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ इन्होंने क्या है पूरी लाइफ टाइम क्या है लड़ाई करी। ठीक है, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन अ प्रिजन। तो क्या कह रहे हैं कि जो मंडेला है, नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने क्या किया? अपने 30 ईयर्स, लाइफ के 30 ईयर्स कहाँ बिताए? प्रिजन में। प्रिजन मतलब क्या है? जेल में उन्होंने स्पेंड करे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। क्या कहा जा रहा है कि फाइनली क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस कैसे होते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। कहाँ होते हैं? साउथ अफ्रीका में। कौन से ईयर में? 1994। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे इस चीज को याद रखना, अपने आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो 1994 में वहां पे इलेक्शन होते हैं और तब क्या है, जो हमारे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है वो कौन बनते हैं? नेल्सन मंडेला जी वहां पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historical occasion, the inauguration. क्या कह रहे हैं कि जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उससे हमने एक एक्सट्रैक्ट ले रखा है। ठीक है, जो कि क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन। ओकेजन मतलब क्या? इवेंट। ठीक है, इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो मंडेला जी है वो क्या बताते हैं? एक हिस्टोरिकल इवेंट बताते हैं जो उनके साथ क्या है हुआ। अब नाम क्या है इसका? द इनॉग्रेशन। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गैस कर सकते हैं कि ओकेजन क्या हो सकता है? चेक योर गैस विद न्यूज आइटम। ओके, नाउ अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। क्या कहा जा रहा है कि जो नेल्सन मंडेला है बिकम, हैज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है और हैज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो बिकम, बिकेम और बिकम, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला है वो क्या है? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कब बने?
आफ्टर मोर देन 3 centuries, 1 century इक्वल टू 100 years, तो मतलब 300 years के बाद, मोर देन 300 years उसके बाद जो है कौन बने, जो प्रेसिडेंट वहाँ के कौन बने, नेल्सन मंडेला जी। ही वॉज ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ वाइट रूल, मतलब इससे पहले क्या है, कौन रूल करता था वहाँ, वाइट का मतलब जो वाइट पीपल्स है, ठीक है। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनको कितने वोट मिले, 252, कितने में से, ऑफ 400 में से उनको कितने मिले, 252, ठीक है, और वो क्या बने, एंड इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये पहली बार क्या है, ऐसा हुआ उनके कंट्री में। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इनॉग्रेशन की, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन द प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, टुक प्लेस मतलब वो कहाँ हुई, यूनियन बिल्डिंग में हुई, ठीक है। एम्फीथिएटर मतलब क्या है, देखो ये इमेज से आप समझिए, देखो यहाँ पे जैसे आपने स्टेडियम देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे लोग क्या है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, राइट, और इधर पे काइंड ऑफ स्टेयर्स जो है ये यहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। तो वही एम्फीथिएटर टाइप का, इसी टाइप का क्या था वहाँ पे प्लेस उन्होंने बना रखा था, जहाँ पे कि क्या है, डिग्निटरीज मतलब क्या है, जो वेल नोन पर्सन होते हैं, ठीक है, या जो पॉलिटिशियन थे वो आ रखे थे, कितना कंट्रीज से, मोर देन 140 कंट्रीज से जो है लोग आए हुए थे। नेवर again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। क्या कहा जा रहा है कि never again मतलब कभी भी क्या नहीं होगा, will this beautiful land experience, ये जो हमारी लैंड है, जो साउथ अफ्रीका की लैंड है, इसमें कभी भी क्या नहीं होगा, ऑपरेशन मतलब सप्रेशन नहीं होगा, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को सप्रेस नहीं करेगा, ये कभी भी अब इस हमारी ब्यूटीफुल लैंड में दोबारा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, white and colored celebrating together, ठीक है। चलो यहाँ तक देखते हैं, पहले क्या कह रहे हैं, जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी स्पेशली बिकॉज ऑफ सक्सेस, मतलब जब क्या है बहुत अच्छा जो सीन है, खुशी वाला पल, राइट। तो जुबिलियंट सीन ऑफ स्ट्रीट मतलब जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट मतलब जो स्ट्रीट पे क्या है बहुत ही अच्छा सीन देखा जा सकता था, मतलब सारे लोग काफी क्या थे, हैप्पी थे, काफी जॉय थे, ठीक है। ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग। देखो यहाँ पे कलर्ड का मतलब क्या, रंग मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो अलग अलग काइंड के जो रेस से अलग अलग पीपल थे, व्हाइट ब्लैक सारे क्या थे, एक जगह पे गैदर हो रखे थे, एक जगह पे इकट्ठा हो रखे थे। कितने, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, मतलब 1 लाख से ज्यादा जो मैन थे, वीमेन थे और बच्चे थे, वो सारे वहां पे इकट्ठा हो रखे थे। और ऐसे नहीं कि व्हाइट ही व्हाइट पीपल थे, वहां पे सारे थे, ठीक है, मतलब व्हाइट पीपल भी थे, ब्लैक भी थे, ऑफ ऑल रेस, हर रेस के, ठीक है। सैंग एंड डांस विद जॉय, और सबने क्या है वहां पे इंजॉय किया। 10th में डाउन एंड ब्राइट एंड क्लियर, जो 10th में था, डेट ध्यान रखना 10th में, ठीक है, वो काफी ब्राइट था और काफी क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन pleasantly besieged by dignitaries and world leader who were coming to pay their respect before the inauguration। क्या कहा जा रहा है कि जो 10th में था उस दिन काफी डे क्या था, काफी ब्राइट था, काफी क्लियर था। For the past few days, कुछ दिन से क्या है, I had been pleasantly besieged by dignitaries। besiege मतलब क्या है, to surround somebody, something in a large number। वो ये कहना चाह रहे हैं, dignitaries मतलब क्या है, वेल नोन पर्सन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे वो क्या थे, उनके चारों ओर लोग आए हुए थे, ठीक है, मतलब ही वॉज सराउंडेड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे वहां पे वर्ल्ड लीडर थे, ठीक है, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि आए हुए थे उनको रिगार्ड करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन था, ये पहली बार इतना बड़ा इनॉग्रेशन क्या है, साउथ अफ्रीका की लैंड में हो रहा था। The ceremonies took place in lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria। क्या कहा जा रहा है, जो सेरेमनी थी अभी हमने कहा वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी एम्फीथिएटर में, जो कि formed by, जो कि बनाई गई थी यूनियन बिल्डिंग में, ठीक है। For decades this had been the seat of white supremacy।
देखो इसका क्या मतलब है, फॉर डिकेट्स मतलब कई सालों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब कई सालों से जो थी इस जो सीट है, सीट का मतलब यहाँ पे किसका राज चल रहा था, वाइट पीपल का, मतलब वाइट पीपल क्या है वहां पे रूल कर रहे थे। एंड नाउ लेकिन अब it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। क्या कह रहे हैं वो, लेकिन अब क्या है, it was the site of rainbow gathering। रेनबो का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो रेनबो में डिफरेंट कलर होते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेकिन अब ये जो है साउथ अफ्रीका में अभी जो यहाँ पे रूल करेंगे वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होंगे, मतलब ऐसे नहीं कि ओनली ब्लैक ही वहां पे रूल करेंगे या ओनली व्हाइट ही रूल करेंगे, तो वहां पे अलग अलग काइंड के लोग होंगे, ठीक है, अलग अलग रेस के, ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन नेशनल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, अलग अलग कंट्री से वहां पे लोग आए हुए थे, क्यों आए हुए थे, क्योंकि वहां पे इंस्टॉलेशन क्या हो रहा था, इस्टेब्लिश हो रहा था, क्या इस्टेब्लिश हो रहा था, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वहां पे इस्टेब्लिश हो रही थी, तो इसलिए वहां पे लोग आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, इसका मतलब क्या है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनी बाय मतलब क्या है कि मैं था, किसके साथ था, देखो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं आई एम विद माई फ्रेंड, ठीक है, तो उसी को क्या है एडवांस वर्जन में हमने क्या कहा, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर, मतलब उस दिन मैं अपनी डॉटर के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज है सॉर्न इन, सॉर्न इन का मतलब क्या है, टू फॉर्मल एक्ट ऑफ टेकिंग एन ओथ, मतलब जब शपथ लेने को क्या कहते हैं, सॉर्न इन का इंग्लिश में कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो पोडियम क्या होता है, जैसे आपने देखोगे जब असेंबली होती है, ठीक है, तो उसे जो प्रेयर करते हैं वो थोड़ा ऊपर खड़े रहते हैं, राइट, तो उसी को हम पोडियम कहते हैं, काइंड ऑफ स्टेज कह सकते हो। तो जो डी क्लर्क थे ही वाज द फर्स्ट सॉर्न इन, मतलब उन्होंने सबसे पहले शपथ ली किस चीज की, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की, ठीक है। देन थाबो बेकी वाज सॉर्न इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, राइट। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे, मैंने क्या प्लेस किया, मैंने क्या शपथ ली कि मैं ओबे करूंगा, ओबे मतलब पालन करूंगा, किस चीज का पालन करूंगा, पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। क्या कहना चाह रहे हैं वो कि व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई तो आई प्लेज, मैंने ये शपथ ली कि मैं ओबे करूंगा, मैं क्या है सारी चीजों को ओबे करूंगा, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब मेंटेन करना, सपोर्ट करना, किस चीज को सपोर्ट करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है मैं सपोर्ट करूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को क्या है डिवोट करूंगा, टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यहाँ के लोगों के लिए मैं खुद को क्या है उनकी वेलबींग के लिए मैं खुद को क्या करूंगा, डिवोट करूंगा। जो साइड पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स है इनको भी आपको ध्यान देना है, राइट। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड, कहते हैं कि जो जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जितने भी असेंबल्ड हुए हैं, गैदर हुए हैं, एंड द वॉचिंग वर्ड, और जो भी मुझे देख रहे हैं, आई सेड मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या है फ्रीडम, आजादी, कॉन्फर मतलब क्या है गिव देना, कि उन सबको क्या मैं करता हूँ, उन सबको मैं ग्रीट करता हूँ, और जो हमें ये लिबर्टी मिली है उसके लिए क्या है, उस ग्लोरी के लिए मैं सबको क्या है वेलकम करता हूँ, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब वो कह रहे हैं कि इतने सालों से जो भी हमने यहाँ पे अट्रॉसिटी झेली है, ठीक है, जो भी सप्रेशन हुआ है लोगों का, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया वो भी काफ़ी लंबे टाइम पीरियड था, ऐसे नहीं कि 10 साल 20 साल तक था, वो बहुत लंबे टाइम से वो लोग क्या है जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे, अट्रॉसिटी थे, वो सब झेल रहे थे। तो वो जो हमने झेला, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें कि हम काफ़ी प्राउड होंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of world on our own soil। क्या कहना चाह रहे हैं, we हम who were outlaws, outlaws का मतलब क्या होता है, it's a policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa। मतलब यहाँ पे क्या था, वो कह रहे हैं कि हमें आउटलॉ किया गया था, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारे कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, ठीक है, ये बहुत टाइम पहले की बात नहीं है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज हमारे पास क्या बहुत रेयर
प्रिविलेज है जो कि क्या है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल, मतलब लेकिन आज हमारे पास एक रेयर प्रिविलेज है जो कि ये है कि आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही सॉइल में, अपनी ही लैंड में क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace और human dignity। क्या कहना चाह रहे हैं, for human dignity। कह रहे हैं कि मैं उन सबको थैंक्स करता हूँ। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, काफ़ी वेल नोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे, तो उन सबको मैं थैंक करता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल, ये आफ्टर ऑल क्या है, हम सबकी क्या है, विक्ट्री है। विक्ट्री है किस चीज़ पे, जस्टिस पे, पीस के लिए हम सबकी क्या है, ये विक्ट्री है। तो मैं सबको क्या करता हूँ, मैं सबको थैंक करता हूँ। We have at last achieved our political emancipation। कह रहे हैं इमेंसिपेशन मतलब नहीं लिखा है, राइट, इसका मतलब होता है फ्रीडम, फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। कह रहे हैं कि एट लास्ट मतलब आखिरकार हमने अचीव किया, क्या अचीव किया, जितने भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे उनसे हमने क्या है, उनके ऊपर हमने फ्रीडम क्या है, अचीव करी। इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम। We pledge ourselves to liberate of our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कह रहे हैं कि हम प्लेज करते हैं, किस चीज़ के लिए, खुद से हम प्लेज करते हैं कि हम लिबरेट मतलब फ्री होंगे। किस चीज़ से फ्री होंगे, जो भी हमने इतने लंबे टाइम तक जो पोवर्टी है, गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब होता है वंचित, जो भी हम अपने राइट्स से क्या थे, डिप्राइव थे, ठीक है। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी हमने इतना कुछ झेला है, पोवर्टी हो गया जो इतने लंबे टाइम तक था, ठीक है, जितने भी हमारे राइट्स से हम क्या थे, डिप्राइव थे, वंचित थे, और जो इतने सारे हमने डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव झेले हैं, तो ये खुद से हम इनको क्या करते हैं, अब हम ये प्लेज करते हैं कि हम इन सब चीज़ों से फ्री होंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कह रहे हैं कि कभी भी, अब कभी भी क्या नहीं होगा, जो ये लैंड है इसमें दोबारा, इस ब्यूटीफुल लैंड में दोबारा ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जो ऑपरेशन मतलब सप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, अट्रॉसिटी, जो भी इन लोगों के साथ हुआ है, ये अब इस लैंड में दोबारा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये लिखे यहाँ पे, देखो, डिप्रिवेशन मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब किसी को किसी चीज से वंचित करना, ठीक है। जैसे आप, अगर आपके पास आपके राइट्स नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम डिप्राइव ऑफ माई राइट्स, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हो गया, भेदभाव, ठीक है, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरली, ठीक है, मतलब आपको औरों के जैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा, आपको अलग ट्रीट किया जा रहा है, पार्शियलिटी आप कह सकते हैं। The sun shall never set on the so glorious a human achievement। कह रहे हैं कि जो ये सन है, सनसेट मतलब क्या है, सन का डूबना, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये हमने जो भी अचीव किया है, ऐसा नहीं कि आज हमने अचीव किया और कल क्या है, या कुछ सालों बाद क्या है, ये सारा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, रेन मतलब रूल, अब क्या है, फ्रीडम रूल करेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, कौन कहते हैं ये हमारे नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला जी। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a speculator array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। क्या कह रहे हैं वो, कि कुछ टाइम बाद हम सब ने देखा, we all lifted our eyes, lifted our eyes मतलब क्या है, उन्होंने आसमान में देखा, क्या देखा, और मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब जब आप बहुत ऐसी कोई अच्छी सी चीज़ देखते हो तो हम बोलते हैं ना, वाह कितना अच्छा है, राइट। तो उन्होंने बहुत अच्छा सीन देखा, क्या था वो, उन्होंने देखा कि जो अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो क्या है, एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या है, वो बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना रहे हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force। ये क्या थी, बस मिलिट्री के फोर्स का नहीं था, but a demonstration of the military's loyalty to democracy। लेकिन ये क्या था, जो उनकी डेमोक्रेसी के लिए ये क्या था, एक लॉयल्टी था। To a new government that had been fairly and freely elected। उस गवर्नमेंट के लिए जो कि क्या है, फ्रीली और फेयरली क्या है, इलेक्ट हुई है, उसके लिए वो लोग क्या थे, वहां पे जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या थे, जेट्स वगैरह क्या कर रहे थे, एक बहुत परफेक्ट क्या है, फॉर्म बना रहे थे। ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वेट, ओके, ठीक है, क्या है, ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from
days gone by saluted me and pledged their loyalty। क्या कहना चाह रहे कि कुछ मोमेंट पहले क्या है, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन, जो साउथ अफ्रीकन के हाईएस्ट जनरल थे, उन्होंने क्या किया, देखो देयर चेस्ट बिडेक्टेड, बिडेक्ट मतलब डेकोरेटेड, उनके चेस्ट में क्या थे, बहुत सारे मेडल्स थे, ठीक है, रिबन्स थे। सैल्यूटेड में उन्होंने क्या है, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने क्या है, किस चीज की शपथ ली, लॉयल्टी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। क्या कहना चाह रहे, देखो यहाँ पे ना डबल नेगेटिव हो गया, कैसे, नॉट उसके बाद जो माइंडफुल उसके उससे पहले भी अन लगाया, मतलब यू अन लगाया, ये भी नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का अपोजिट क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे डबल नेगेटिव है, तो ये कह रहे कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मतलब अनमाइंडफुल मतलब नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन नॉट अनमाइंडफुल मतलब वेरी अवेयर। वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात का अच्छे से ज्ञात था, ये इस बात से मैं अच्छे से अवेयर था कि अगर यही चीज बहुत सारे पहले होती ना तो वो मुझे सैल्यूट नहीं करते, बल्कि मुझे क्या करते, अरेस्ट करते, क्योंकि वो क्या थे, ब्लैक थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। क्या कह रहे, शेवरॉन मतलब ऐसा वी शेप का, ठीक है। तो अभी हमने बात करा था ना कि जो जेट्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, वो क्या है, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक अच्छा सा फॉर्मेशन बना रहे थे, तो क्या बना रहे थे, ऐसे वी शेप का, क्या है, अलग अलग कलर, क्या कलर है, ये सारे कलर किसमें, उनके फ्लैग में आते हैं, ठीक है, क्या क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, तो इससे अच्छे से एक फॉर्मेशन बना रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। उस दिन क्या है, दो नेशनल एंथम गाए गए, ठीक है। And the vision of whites singing Nkosi Sikelel अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डार स्टेम। क्या कह रहे हैं कि उस दिन क्या है, दो नेशनल एंथम गाए गए, ठीक है, एक व्हाइट लोगों ने, एक ब्लैक पीपल ने, ठीक है। द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। Although that they neither group knew the lyrics of anthem, they only despised। कह रहे हैं कि उनमें से, हालांकि उनमें से लिरिक्स किसी को भी याद नहीं थे अच्छे से, और उससे पहले क्या थे, दे डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब हेट, वो क्या है, जैसे जो ब्लैक पीपल, जो व्हाइट पीपल है, वो ब्लैक के नेशनल एंथम को क्या करते थे, हेट करते थे, लेकिन उस टाइम पे उन सब ने क्या है, वो नेशनल एंथम सिंग किया। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन क्या है, बहुत ही जल्दी क्या है, वो उस दोनों नेशनल एंथम को क्या है, बाय हार्ट क्या है, लर्न कर लेंगे, या उनको वो लर्न हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म विथ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब उस दिन, इनॉग्रेशन के दिन मैं क्या था, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म, मतलब मिक्स फीलिंग थी मेरे अंदर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके बर्थ से पहले, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन चला था वो बहुत लंबे टाइम से चला था, ऐसे नहीं था कि 20-30 सालों से चला था, वो मोर देन 300 से ज़्यादा ईयर से वो चल रहा था। तो वो कह रहे हैं कि जो वाइट पीपल हैं उन्होंने क्या किया, पैचअप। देखो, एक होता है ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब रिलेशन तोड़ना, ठीक है, और एक होता है पैचअप, पैचअप का मतलब क्या होता है, किसी से हाथ मिलाना, रिलेशन बनाना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जो वाइट पीपल थे, उन्होंने क्या किया, जो वाइट पीपल थे उनके साथ पैचअप कर लिया। पैचअप मतलब नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट पैचअप मीन्स उनके साथ हाथ मिला दे, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करे, और उसके बाद क्या किया, जो ब्लैक पीपल थे उन्हीं की लैंड में उन्हीं के साथ क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन करा। तो इस लाइन का ये मतलब है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड the basis of one of the harshest and most inhumane society the world has ever known। क्या कह रहे हैं, अनह्यूमेन का मतलब होता है बहुत ही क्रूल। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने जो उनकी लैंड में लोगों के साथ बहुत ही क्रूल बिहेव किया, ठीक है, जो कि ऐसा बिहेव अभी तक कहीं नहीं होता, मतलब बहुत ही उनका जो बिहेवियर था बहुत अनह्यूमेन था, बहुत ही ज्यादा क्रूल था, किनका, वाइट पीपल का। Now in the last decade of 20th century and on my eighth decade as a man, that system had been overturned मतलब रिवर्स, उल्टा हो गया, ठीक है, forever and replaced by the one that recognized the rights and freedom of all people regardless of their color of their skin। क्या कह रहे हैं ये, कि
अब क्या है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, उनको सप्रेस किया जाता था। लेकिन अब ये क्या हो गया कि ओवरटर्न हो गया, मतलब अब उल्टा हो गया। अब किसी के भी ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके पास उनके राइट्स हैं, और क्या होगा, और ये हमेशा के लिए होगा, ठीक है। एंड रिप्लेस बाय द वन, और ये क्या है, किससे रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। अब ये उस गवर्नमेंट से रिप्लेस हो गया जो कि रिकॉग्नाइज करती है लोगों के राइट्स को, रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, उनको इंपॉर्टेंस, उनकी फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। क्या कह रहे हैं कि बिना उनके कलर पे भेदभाव किए हुए वो क्या करेगी, उनके जो राइट्स हैं उनको क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। कौन करेगा, जो अब गवर्नमेंट बनी है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो कह रहे हैं कि उस दिन क्या है, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, और सेक्रीफाइस कैसे थे, वो सेक्रीफाइस ऐसे जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो भी कितने लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, और उनका जो करेज है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते ना, उनको रिपे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जब हम कंट्री, हमारा जो इंडिया है, जो हमारा कंट्री फ्री हुआ था, तो हमारे इधर भी बहुत सारे लोगों ने क्या है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि जो उनका सेक्रीफाइस है या उनका जो करेज है, हम उसको क्या नहीं कर सकते, उसको काउंट भी नहीं कर सकते, और ना ही उसको हम रिपे कर सकते हैं। I felt that day as I have on so many others day, मतलब उस दिन भी मैंने ऐसे फील किया जैसे मैं अदर डे फील करता था। That क्या फील किया, that I was simply the sum of all those African patriots। patriots मतलब क्या होते हैं, देशभक्त। Who had gone before me, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो क्या है, मेरे से पहले ही, मतलब वो उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, और मेरे से पहले क्या है, दे हैव गॉन। That long and noble line ended, now begin again with me। और ये क्या है, ये लाइन जो है यहीं पे खत्म होती है। I was pain that I was not able to thank them। मैं क्या था, पेन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा I have pain in my बैक, या फिर पेन मतलब दर्द, ठीक है। तो I was pain, मुझे क्या है, मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा था, ठीक है। क्यों, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, क्योंकि मैं उनको थैंक नहीं कर सकता हूँ। किनको, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इस कंट्री के लिए, ठीक है, तो मैं उनको थैंक नहीं कर सकता हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट। क्या कह रहे हैं कि और उनको नहीं पता कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या किया, ठीक है, उनके सेक्रीफाइस की वजह से क्या है, ये कंट्री क्या है, इसको फ्रीडम मिली। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वुंड मतलब क्या होता है, घाव। वो कह रहे हैं कि तो पॉलिसी जो कि अपार्थाइड की जो पॉलिसीज थी, मतलब जो लोगों को उनके कलर के बेस पे अलग करता था, सेपरेट करता था, वो जो पॉलिसी थी उसने क्या क्रिएट किया, ए डीप मतलब प्रोफाउंड, बहुत गहरा, क्या किया, एंड लास्टिंग वुंड, बहुत ही गहरा घाव छोड़ा, किस पे, मेरी कंट्री पे और मेरी कंट्री के लोगों पे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सबको बहुत साल लगेंगे, इफ नॉट जनरेशन, अगर जनरेशन नहीं तो कम से कम हम सबको बहुत ईयर्स तो लगेंगे ही। किस चीज के लिए, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इतनी जो बड़ी हमको चोट लगी है, चोट का मतलब यहाँ पे वो वाली चोट नहीं है, मतलब जो इनके इतना ज़्यादा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अट्रॉसिटी हुई, तो जो भी हमारे साथ हुआ उसको हील होने में, उसको रिकवर होने में बहुत, अगर जनरेशन नहीं तो कम से कम सालों तो लगेंगे ही। Okay, next, right? But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced Oliver Thambos, the Walter, the Lethal, Yusuf Dados and Bram फिशर। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऑपरेशन जो हुआ, मतलब जो हमारे ऊपर सप्रेशन हुआ, जो हमारे ऊपर इतनी अट्रॉसिटी हुई, ब्रुटैलिटी हुई, इसकी वजह से उन्होंने इसका ना इफेक्ट सोचा नहीं था कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता था, ठीक है। एंड दैट वाज, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुए, ये हमारे कुछ पीपल है, इनकी वजह से ये प्रोड्यूस हुए, मतलब उनके ऊपर इतना ज़्यादा क्या हुआ, अट्रॉसिटी हुई, अत्याचार हुआ, ठीक है, कि उनकी वजह से ये लोग सामने आए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इनके अंदर क्या था, बहुत ही ज़्यादा करेज था, ठीक है, विजडम थी, जनरोसिटी थी, एंड देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और उनके जैसे ही शायद ही कोई दोबारा ऐसा क्या है, इस लैंड पे दोबारा कोई बॉर्न होगा। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। शायद क्या है कि
उनके ऊपर इतना ज्यादा ऑपरेशन हो, उसकी वजह से वो लोग सामने आए। यहाँ पे ये फोटोज हैं, यू कैन सी दैट with names, right? Okay, my country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. क्या कह रहे हैं कि my country is rich in mineral, जो मेरी country है वो क्या है, rich है। किस में rich है? mineral में rich है, ठीक है। and that lie beneath its soil, जो कि क्या है, soil के नीचे है। बट लेकिन I have always known, लेकिन मुझे हमेशा से पता है, क्या पता है, that its greatest wealth is its people, लेकिन यहाँ की किसी भी कंट्री के लिए उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है, वहाँ के पीपल, वहाँ के लोग होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, डायमंड से भी ज्यादा प्योर है, डायमंड से भी ज्यादा फाइन है। तो यहाँ पे वो डायमंड से कंपैरिजन करते हैं कि डायमंड हम बोलते हैं ना काफी प्रेशियस होता है, तो वो कहते हैं कि जो मेरे यहाँ के पीपल हैं, ठीक है, मेरी कंट्री में बहुत सारे मिनरल तो हैं जो कि सॉइल के बीनीथ है, सॉइल के नीचे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है, मुझे हमेशा से ये पता है कि जो इस किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेटेस्ट उनकी वेल्थ होती है, और वो डायमंड से ज्यादा प्योर होता है और डायमंड से ज्यादा फाइन होता है। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स मतलब क्या होता है, जो उनके साथ वॉर के टाइम पे उनका जिन्होंने लोगों ने साथ किया, दैट इज कॉमरेड्स, ठीक है। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, राइट, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने उनके साथ स्ट्रगल किया वॉर के टाइम पे, उन लोगों को यहाँ पे कॉमरेड्स कहा जा रहा है, ठीक है। द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और उन्हीं लोगों की वजह से क्या है, मुझे करेज का ट्रू मतलब पता चला, ठीक है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, और मैंने देखा है, बार बार देखा कि लोगों ने क्या है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ रिस्क में रखा, ठीक है। आई हैव सीन men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने देखा है, अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि वो बस मैन की बात करें, वो मैन दोनों की बात करें कि दोनों ने क्या है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। आई हैव सीन men stand up to attack and torture without breaking, कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जो इधर के मतलब जो यहाँ पे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने क्या किया, अटैक किया, ठीक है, और वो भी बिना रुके, ठीक है। उनके अंदर इतना क्या था, रेजिलियंस मतलब क्या होता है, टफनेस, ठीक है। तो उनको जो भी टॉर्चर उनके ऊपर हुआ था, फिर भी वो क्या है, रुके नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बहुत कुछ सहा। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मुझे ये पता चला, मैंने ये सीखा कि जो करेज है वो करेज क्या नहीं है, करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है, लेकिन करेज का मतलब क्या है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन करेज का मतलब ये होता है कि आपने इसके ऊपर जीत पाली, ठीक है, आपने डर के ऊपर जीत पाली। तो वो ये कहना चाह रही कि करेज का मतलब ये नहीं कि आपको डर ही नहीं लगता, करेज का मतलब ये है कि आपने डर के ऊपर क्या है, जीत पाली। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वो नहीं जिसको डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, ठीक है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन वह जो क्या है, कॉन्कर करता है फियर के ऊपर, ठीक है, फियर को क्या है, जीत लेता है, वो क्या होगा हमारा, वही ब्रेव मैन कहलाएगा। No one is born hating another person because of the color of his skin। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बॉर्न होते तो हमें ये नहीं पता कि हमें इससे हेट करना है, इससे नहीं करना है, अगर ये ब्लैक है तो उसको हेट करो, व्हाइट है तो उसको लव करो, राइट, ये हम जन्म से सीखकर नहीं आते हैं। ऑफ इस बैकग्राउंड ऑफ इस रिलीजन, मतलब हमें ये नहीं पता होता, जब हम पैदा होते तो हमें ये थोड़ी पता होता है कि अगर ये ब्लैक है तो इसे हेट करें, या अगर ये दूसरे रिलीजन का है तो इसे क्या है, हम हेट करेंगे, अगर मेरे रिलीजन का है तो मैं इसे क्या है, लव करूंगी। ये हम बॉर्न पैदा होकर नहीं सीखते, ये क्या है, जब हम ग्रो होते हैं तो तब हमें क्या है, पता चलता है, सोसाइटी के थ्रू, लोगों के थ्रू। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। कह रहे हैं कि पीपल को, लोगों को आना चाहिए हेट करना, लेकिन लोगों से नहीं, लोगों को हेट करना आना चाहिए कि किस चीज से हेट करना है, ठीक है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो ये नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन के इमोशंस होते हैं। अगर कोई हेट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्यार करने नहीं आता, राइट, तो ही कैन बी ऑल्सो टॉट टू लव। For love comes more naturally to the human heart than it's positive। क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन के हार्ट में, हमें नेचुरली ना हम सीख जाते कि क्या हेट है, क्या लव है, ठीक है। Even in the grimmest time in prison when my
comrades and I were pushed to our limits, I would see glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. क्या कहना चाह रहे हैं वो, अपना प्रिजन के टाइम पे अपने एक इंसिडेंट बताते हैं, क्या बताते हैं कि इवन इन द ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट मतलब डिप्रेसिंग, ठीक है, ग्रीम क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो जब वो बहुत ही उनका बेकार वक्त चला था, जब वो वक्त कैसा था, काफी डिप्रेसिंग टाइम था, तो उस टाइम पे वो भी कहाँ, जब वो प्रिजन में थे, क्योंकि उन्होंने अपने 30 ईयर्स क्या है लाइफ के 30 ईयर्स कहाँ स्पेंड करे, प्रिजन में स्पेंड करे। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं प्रिजन में था तो जो मेरा सबसे बेकार टाइम वहां पे चल रहा था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स एंड आई वुड सी अ ग्लिमर, मतलब वो कह रहे हैं कि जब हमें इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया तब भी आई वुड सी, मैं देख सकता था, मैंने क्या देखा, ग्लिमर, ग्लिमर मतलब एक होप, ठीक है, ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ आवर गार्ड्स, मतलब जो वहां पे एक गार्ड्स था, मैंने उनकी आंखों में क्या है, एक होप देखी, ग्लिमर देखा, परहैप्स शायद जस्ट फॉर सेक, लेकिन भले वो एक सेकंड के लिए भी था, लेकिन मैंने देखा, बट इट वाज इनफ, और ये इनफ था, ये काफी था, टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, ये क्या था, काफी था, ये पता लगाने के लिए कि जो पर्सन है, हर किसी के अंदर क्या है, ह्यूमैनिटी होती है। Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान का जो गुडनेस है, जो उनकी अच्छाई है, वो क्या है, एक फ्लेम के जैसा हो सकता है, that can be hidden, भले ही वो क्या है, छुपा हो, लेकिन वो कभी भी बुझ नहीं सकता, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ लोग बहुत ही ज्यादा क्या है, ऐसा देखते हैं कि बहुत ही क्रूल हैं, लेकिन ऐसा ना, उनके अंदर भी ह्यूमैनिटी होती है, काइंडनेस होता है, बस क्या है, वो छुपा हुआ होता है। In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। कह रहे हैं कि लाइफ में हर किसी के पास क्या है, दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन क्या है, पहले तो फैमिली के लिए हो सकता है, फैमिली, पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, कि जो ऑब्लिगेशंस हैं हमारी फैमिली के लिए, ठीक है, जैसे आपके भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, तो फैमिली के लिए हो सकते हैं, बच्चों के लिए हो सकते हैं, और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है वो हमारा किसके लिए होता है, कम्युनिटी के लिए होता है, वो पीपल के लिए होता है, कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए दूसरा हमारा ऑब्लिगेशन होता है। इन अ सिविल and humane society, each man is able to fulfill those obligation according to their inclination। inclination मतलब झुकाव, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जिनसे वो ज्यादा क्या है, उनके उन पे लगाव हो, जिसके लिए ज्यादा लगाव हो, तो वो कह रहे हैं कि सिविल में क्या है, जो ये हमारी सोसाइटी है, ईच मैन, हर मैन एबल है, कर सकता है, क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है दोस ऑब्लिगेशन को, जो भी उनके ऑब्लिगेशन, जो भी उनके कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, वो क्या है, फुलफिल की जा सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे अगर उनको पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इंक्लिनेशन है, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा लव है, तो वो वाली ज़्यादा चीज़ें पहले करेंगे, मतलब जो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है, तो वो पहले वो फुलफिल करेंगे। But in a country like South Africa, it was almost impossible for men of my birth and color to fulfill both these obligation। लेकिन वो कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि आज जो सोसाइटी है इसमें क्या है, जो मैन है वो क्या है, जो दोनों ऑब्लिगेशन है उनको कर सकता है, उनको फुलफिल कर सकता है, राइट। चाहे ऑब्लिगेशन अपने बच्चों के लिए हो, अपने पेरेंट्स के लिए हो, या कंट्री के लिए हो, या सोसाइटी के लिए हो। लेकिन मेरे टाइम पे, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जो कंट्री साउथ अफ्रीका है, ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये क्या है, नामुमकिन है वहां पे, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ। माई बर्थ का मतलब क्या है कि मैं और जो मेरे साथ जो उस टाइम पे बॉर्न हुए, ठीक है, उनके लिए, एंड कलर ऑफ, एंड कलर जो मेरे बर्थ में, मतलब जिस टाइम पे मैं बॉर्न हुआ उस टाइम पे, और जो मेरे कलर, जैसे मैं ब्लैक था, तो जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि वो ये दोनों चीजें, दोनों ऑब्लिगेशन को क्या है, फुलफिल कर पाए। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human, sorry, यहाँ पे आई थिंक कुछ स्किप हो गया, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मैन ये अटेम्प्ट करता, अगर वो दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करने की कोशिश करता, तो वहां पे क्या होता, उसको पनिश किया जाता और उसको आइसोलेट किया जाता। आइसोलेट मतलब क्या है, उसको अलग किया जाता और पीपल से, और लोगों से, राइट। It was only when I began to learn that my boyhood freedom in South Africa, wait,
राइट, डन, दिस वन, राइट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु, ये लाइन हो गई थी पूरी हमारी। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो भी मैन ये अटेम्प्ट करते, क्या अटेम्प्ट करते, जो ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने का अटेम्प्ट करते, उनके साथ क्या होता, उनको क्या है, उनकी फैमिली से अलग किया जाता। ठीक है, I did not in the beginning choose टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मतलब स्टार्टिंग में मैंने ये नहीं किया कि अपनी पीपल को ऊपर रखा अपनी फैमिली से, राइट। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में ये नहीं था कि मैं अपने लोगों के लिए ज़्यादा कुछ करा था और अपनी फैमिली के जो ऑब्लिगेशन है उनको नहीं पूरा करा था। स्टार्टिंग में तो क्योंकि हम सबको फैमिली से ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है, तो हम सब क्या करते हैं, जो हमारी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको फुलफिल करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या है कि मैं अपने फैमिली के लिए, फैमिली को मैंने ऊपर रखा था, उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, मेरी जो ऑब्लिगेशन है उनके लिए, उनको फुलफिल किया। लेकिन जब मैंने आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, लेकिन जब मैंने क्या किया, अपने लोगों के लिए, उनके लिए जो ऑब्लिगेशंस थी वो मैंने पूरी करी, तो मुझे ये पता चला कि मुझे क्या है, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। लेकिन जो मैं है, इनको पूरा करने के लिए मैं वो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा था। कैसे, एज अ सन, बेटे होने के नाते, ठीक है, एक फादर होने के नाते वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Wait. Okay. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मतलब जब मैं पैदा हुआ था ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम की क्या थी, भूख थी, हंगर था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बहुत फ्री बॉर्न हुआ था, फ्री इन एवरी डे, in every way I could know, free to run free in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of स्लो मूविंग बुल्स। क्या कह रहे हैं कि जब मैं बॉर्न हुआ था तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे क्या है, फ्रीडम की भूख थी, लेकिन आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री बॉर्न हुआ था। फ्री किस चीज मिले, मतलब मैं कहीं भी जाने के लिए फ्री था, ठीक है, मैं इधर उधर जा सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं फील्ड में जाने के लिए फ्री था, मतलब ऐसे नहीं था कि मुझ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। और स्विम करने के लिए भी मैं फ्री था। स्ट्रीम का मतलब क्या है, पानी, धारा जो होती है उसको स्ट्रीम कहा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो मेरे गांव से जो स्ट्रीम बहता था, जो पानी बहता था, उसमें स्विम करने के लिए मैं फ्री था। मतलब जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे मेरे अंदर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, उस टाइम पे मैं फ्री था, ठीक है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws ऑफ मैन और गॉड। क्या कह रहे हैं, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक मैंने ओबे किया, किसे ओबे किया, मेरे फादर को मैंने ओबे किया, एंड अबाइडेड बाय, अबाइड बाय मतलब पालन किया, किस चीज का, कस्टम्स का, मैंने अपने ट्राइब के जो कस्टम्स थे उनका पालन किया, और जो भी मेरे पापा कहते थे उनके रूल्स को फॉलो किया, तब तक आई वॉज नॉट ट्रबल, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. मुझे तब पता चला, जब क्या है, मुझे ये पता चला कि जो मेरा बॉयहुड फ्रीडम का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉयहुड फ्रीडम का मतलब ये है कि जो उनका चाइल्डहुड था, ठीक है, जब वो बच्चे थे तब तो उनको ये था कि मैं फ्री हूँ, लेकिन उसके बाद जब उनका बॉयहुड जो फ्रीडम था, उनको बाद में ये पता चला कि ये तो बस एक इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already बीन टेकन फ्रॉम मी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम तो पहले ही मुझसे क्या है, छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और तब मैंने क्या है, फ्रीडम की, तब मुझे क्या है, हंगर फील हुआ। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम माई सेल्फ, द ट्रांजिटिव फ्रीडम फॉर बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में एट फर्स्ट, पहले क्या था, एज ए स्टूडेंट, जब मैं बच्चा था तो आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे बस खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, और वो भी ट्रांजिटरी मतलब क्या होता है, मोमेंट्री, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एक परमानेंट होता है, परमानेंट अपोजिट क्या होता है, ट्रांजिटरी, ठीक है, मतलब
मोमेंट्री, कुछ टाइम के लिए, वो मुझे ना कुछ टाइम की फ्रीडम चाहिए थी। कौन सी वाली? बीइंग एबल टू स्टे आउट, जैसे हम बोलते हैं ना यार मम्मा परमिशन दे दो, हम फ्रेंड के साथ क्या है स्टे आउट करेंगे, उनके घर में स्टे करेंगे, राइट। तो दैट उनको वो फ्रीडम चाहिए थी जब वो क्या थे, छोटे थे। रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज, मतलब कह रहे हैं कि मुझे वो फ्रीडम चाहिए थी कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, ठीक है, जो मेरा मन करे मैं वो पढ़ूं, या फिर मैं कोई भी प्लेस चूज करूं कहीं भी जाने के लिए। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep and marrying and having a family, the freedom not to obstructed in a lawful life। कह रहे हैं कि उसके बाद yearn for का मतलब क्या होता है, long for, longing मतलब देखो yearn for मतलब desire, लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, ठीक है, जब मैं एक यंग मैन बना तो मुझे क्या है, किस चीज के लिए डिजायर, किस चीज की डिजायर हुई, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मुझे एक बहुत बेसिक फ्रीडम की क्या है, मुझे डिजायर हुई, मतलब मुझे फील हुआ कि यार ये तो बेसिक डिजायर है, ये तो मेरे पास होनी ही चाहिए, ठीक है। क्या किस चीज की फ्रीडम, की मैरी करने का, ठीक है, कि मैं किसी से भी मैरी करूँ, और मेरी जो फ्रीडम है वो ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब हिंडर, मतलब उसमें कोई भी क्या है रुकावट ना आए, मतलब मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर सकूँ, ठीक है। वो फ्रीडम मुझे बाद में फील हुआ जब मैं क्या है बड़ा हुआ। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self. Okay, next time. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers, sisters were not free। मतलब कह रहे कि धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि मैं ही ऐसा नहीं था, इकलौता मैं ही नहीं था जिसके पास फ्रीडम नहीं थी, लेकिन मेरे भाई और जो मेरे सिस्टर्स थे वो उनके पास भी क्या है, उनके पास भी फ्रीडम नहीं थी, वो भी फ्री नहीं थे, ठीक है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I। कहना क्या चाह रहे हो, वो कह रहे कि I saw that, मैंने देखा कि that it was not just my freedom, मेरी फ्रीडम ऐसी नहीं थी कि जो कर्टेल हो रही थी, मतलब जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे, मतलब मैं ही एक इकलौता इंसान ही था जिसके ऊपर क्या थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, हर उस इंसान की फ्रीडम क्या है, कर्टेल हो रही थी, जो कि क्या है, हु लुक्ड लाइक आई, जो मेरी तरह देखते हैं उन सब लोगों की जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो रही थी, उन पे ऑब्स्ट्रक्शन था, उन पे रेस्ट्रिक्शंस था, ठीक है। I did. Okay, next that is when I joined African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became greater hunger for the freedom। और कह रहे तभी जब मुझे ये पता चला कि मैं इकलौता नहीं जिसकी फ्रीडम को क्या है, जो इसकी फ्रीडम पे क्या है हिंडर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, लेकिन जितने भी लोग मेरे जैसे दिखते हैं उन सबके पास क्या फ्रीडम नहीं है। और तब मैंने क्या है पार्टी ज्वाइन करी, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी उसको ज्वाइन करा। Okay, next है of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, but that transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-binding attorney to become a criminal। क्या कह रहा है वो कि जो इट वॉज दिस डिजायर, मेरे अंदर एक डिजायर थी क्या चीज की, कि मेरे जो लोग हैं, मेरे पीपल हैं, वो कैसे रहे, फ्रीडम रहे, फ्री होके जिए, किसके साथ, डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो क्या है लाइफ जी सके। और तब क्या हुआ, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हुई, कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन, मैं एक बहुत ही ज्यादा फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ लड़का था, और लेकिन इसकी वजह से मैं किस में चेंज हो गया, एक बोल्ड वन में, ठीक है। That drove a law binding attorney to become a criminal। अब उन्होंने पहले कहा था ना कि वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा अपने मतलब जो भी उनके पापा कहते थे उन्होंने वो किया था, ठीक है। तो पहले क्या थे, सारी चीजें मानते थे, ठीक है। लॉ बाइंडिंग मतलब लॉ को, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको क्या है, उनके बाय अबाइड बाय थे, मतलब उनको फॉलो करते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ देखा कि हमारे पास तो फ्रीडम ही नहीं है, तो वो कैसे बन गए, लॉ बाइंडिंग से क्या बन गए, वो एक क्रिमिनल बन गए। यहाँ पे क्रिमिनल मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने किसी का मर्डर किया, बट इसका मतलब क्या है कि जो रूल्स है, जो व्हाइट पीपल ने जो रूल्स बनाए थे, जो वहाँ रूल कर रहे थे, उन्होंने जो भी रूल्स बनाए थे, ठीक है, उनको वो क्या है, उनको ब्रेक करने लग गए, ठीक है।
दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन। और इसकी वजह से क्या हुआ, मैं कैसे टर्न हो गया एक फैमिली लविंग हस्बैंड, ठीक है, कि जगह मैं क्या बन गया, अ मैन विदाउट अ होम, और मैं क्या बन गया, एक आदमी जिसके पास घर नहीं था। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक। मंक मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, साधु संत कहते हैं, लेकिन वो साधु संत नहीं बने, वो क्या बने, मतलब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और वो क्या बन गए, बस उनको क्या था कि मुझे क्या फ्रीडम चाहिए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। कह रहे हैं कि मैं बहुत virtuous मतलब क्या होता है, behaving in a moral good way, मतलब मैं बहुत ही एक गुड़ी इंसान नहीं था, और self-sacrificing than the next man, but मुझे ये पता चला, I found, मुझे ये पता चला that I could never even enjoy, लेकिन मैं enjoy नहीं कर पा रहा क्या, the poor and लिमिटेड फ्रीडम, जो मेरे अंदर बहुत, जो मुझे ना बहुत लिमिटेड फ्रीडम दी गई थी, ठीक है, उसको मैं इंजॉय भी नहीं कर पा रहा था। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, ठीक है, और जो है मुझे ये भी पता था कि मेरे लोग क्या है, फ्री नहीं है। फ्रीडम इज अनडिवाइजेबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल व द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल व द चेन ऑन मी। क्या कह रहे हैं, चेन का मतलब यहाँ पे वो चेन नहीं है, चेन का मतलब रेस्ट्रिक्शन है, कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर थे वो मेरे लोगों के ऊपर भी थे, जो भी रेस्ट्रिक्शन मेरे लोगों के ऊपर थे वो मेरे ऊपर भी थे। तो वो ये कह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा लास्ट पेज है। तो यहाँ पे लिखा है, आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने दो चीजें डिस्क्राइब करी है। देखो, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, मतलब ऑपरेसर क्या है, जो कि दूसरों के ऊपर क्या कर रहा है, दूसरों को जो उनके फ्रीडम को छीन रहा है, उनको सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और ऑपरेस्ड कौन है, जो विक्टिम बन रहे हैं, जिनके ऊपर ये सारी चीजें हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्रुएलिटी हो रही है, ठीक है, अट्रॉसिटी हो रही है, तो वो ऑपरेस्ड है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों पे क्या है, फ्रीडम नहीं है। देखो, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि आई अ मैन, जो भी मैन दूसरों की फ्रीडम छीनता है, वो खुद किस में बन जाता है, वो क्या है, किस में बन जाता है, प्रिजनर। प्रिजनर मतलब कैदी, ठीक है, वो प्रिजनर बन जाता है। हेट्रेड का, नफरत में वो जो उसके नफरत के घेरों में वो बंध जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड माइंडनेस, ठीक है। क्या कहना चाह रहे, प्रेजुडिस मतलब क्या होता है, अनस्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग of not liking, of trusting somebody, especially when it is based on their race, religion और sex। क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो, prejudice मतलब क्या होता है कि मैं किसी को बस इसलिए पसंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो क्या है, वो ब्लैक है, या वो मेरे रिलीजन का नहीं है, अगर मैं मेल हूँ तो वो फीमेल है इसलिए मैं उसको हेट कर रही हूँ, तो इसको क्या कहा जाता है, prejudice, ठीक है। मतलब यू आर हेटिंग somebody on the base of their religion, race, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर बाय द वे कोई किसी की फ्रीडम को छीनता है तो वो खुद भी किस में बन जाता है, नफरत के घेरों में बंध जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ, अगर मैं किसी की फ्रीडम को ले रहा हूँ, छीन रहा हूँ, तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे अगर मेरे से मेरी कोई फ्रीडम छीन लेता तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, वैसे अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो वो तब भी मैं फ्री नहीं हूँ। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी की फ्रीडम छीनता है या जिसकी फ्रीडम छीनी जा रही है, वो दोनों के दोनों फ्री नहीं है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of the humanity। उन दोनों की क्या है, क्या छिन जाती है, ह्यूमैनिटी छिन जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको क्या करना है, इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे, समरी और जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसके जो वोकैबुलरी है वो पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी कुछ कुछ काफी टफ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।